सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। ये उल्टे हाथ पे सफ़र और सीधे हाथ पे मंजिल है। अगर आप गौर करो कि मैंने ये जुमला क्यों बोला है कि सीधे हाथ पे मंजिल है और उल्टे हाथ पे सफ़र है, क्योंकि उल्टे हाथ पे जो बर्ड्स है ना, इस तरह के बर्ड्स हमारे पाकिस्तान में मिलना शुरू हो गए हैं या मिलना शुरू हो जाएंगे। कुछ दिन में क्वांटिटी में नज़र आना शुरू हो जाएंगे। मगर जो उल्टे हाथ पे सफ़र है, उस सफ़र के ज़रिए से जो सीधे हाथ पे मंजिल है वो बनाना गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है, हलवा नहीं है मेरे भाई। तो उल्टे हाथ पे जो मंजिल दिख रही है ना आपको, ये बिल्कुल सही मंजिल है। इतने सारे कलर्स होते हैं रेनबो में, लेकिन इन रेनबो से हमने जो बनाना है ना, वो बनाना है सीधे हाथ पे जो मंजिल है ना, वो वाला रेनबो बनाना है, ताकि हम और आप जो है ना तरीके से रेड वॉलेट का शौक कर पाए। तो भाइयों, इस सफ़र में आइए हम एक दूसरे का साथ देते हैं और रेड वॉलेट बनाने की कोशिश करते हैं। रेड वॉलेट कोई आम बर्ड नहीं है भाई, ये बहुत मुश्किल बर्ड है। आपके पास जो उल्टे हाथ पे बर्ड्स हैं, इस तरह के कलर्स निकालना आसान होता है और निकल भी आते हैं, डार्क भी निकल आते हैं, इवन के लाइट डार्क सब किस्म के कलर निकल आते हैं। लेकिन जो सीधे हाथ पे मंजिल है ना, इसमें रेड वॉलेट ये बनाना, एक बर्ड भी बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। बल्कि समझो कि मैं कहूँ नामुमकिन है तो गलत ना होगा, क्योंकि मैंने आज तक इतने ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के रेड वॉलेट किसी एक बंदे के पास भी नहीं देखे। इवन के बड़े बड़े पाकिस्तान के जो ब्रीडर है ना, नामी गिरामी, उनके पास भी मैंने ये रेड वॉलेट नहीं देखे। और कुछ लोग बोलते हैं कि ये फ़िल्टर है, ये है, वो है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे पास रेड वॉलेट था। अब आप बोलोगे अभी तो आप कह रहे थे किसी के पास नहीं है। हाँ, एक आध पीस देखो मेरे पास था और उससे फिर हमने कोशिश की थी बनाने की, लेकिन वो अल्लाह को प्यारे हो गए, क्योंकि नज़र बहुत जल्दी लगती है। इंसान की अपनी नज़रों को ये इतना धोखा होता है कि यार ये क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ या असली में। तो इस तरह का रेड वॉलेट बनाने का तरीकाकार समझ लो भाई। देखो, रेड वॉलेट के अंदर जो फैक्टर है ना, वो बर्ड के अंदर पहचानने के लिए नज़रें होनी चाहिए। अब अगर आप देखो ना, बराबर में उल्टे हाथ पे बहुत सारे बर्ड्स हैं, इनके अंदर वॉयलेट भी है, स्काई ब्लू भी है, ग्रे भी है, लेकिन एक जामनी कलर का तोता बैठा हुआ है, वो अलग ही नज़र आ रहा है सेकंड वाली डंडी के ऊपर। अभी आप उसको ढूंढना शुरू करो, अभी आप अब दिखा, ये देखो बीच में बैठा हुआ है। उस वाले कलर के ज़रिए से ये रेड वॉलेट बनेगा। अब उस कलर को पहचानना ना आसान नहीं है, यानी कि ये इतने सारे बर्ड्स हैं, इसमें वो बैठा हुआ सफ़ेद मुँह का लग रहा है। दूसरे नंबर पे नीचे वाली जो डंडी है ना, उस पर बीच में बैठा हुआ है। अभी दोबारा आएगा, मैं दिखाता हूँ, तो आप लोग इसको पहचान जाओगे कि मैं कौन सा बर्ड की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये जो बीच में बर्ड बैठा है ना, नीचे दूसरी वाली डंडी पे, इसके ज़रिए से इसके साथ कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन कलर का लगाना पड़ेगा इस वॉयलेट ब्लू के अंदर। या ऐसा भी हुआ एक दफ़ा हमारे साथ कि हमने एक बिल्कुल खिलता हुआ ग्रीन कलर का क्लियर विंग का टाइप 2 का बर्ड लिया, खिलता हुआ ग्रीन कलर का ना। अच्छा, खिलता हुआ ग्रीन कलर का जो टाइप 2 का बर्ड था ना, पता नहीं आप लोग उस ग्रीन कलर को समझ पा रहे हो या नहीं। बिल्कुल लाइट तो नहीं कहेंगे, डार्क कलर था, लेकिन खिलता हुआ ग्रीन था। वो डार्क ग्रीन नहीं था, खिलता हुआ ग्रीन था। शायद समझ भी गए होंगे कुछ लोग, क्योंकि जिन्होंने हरा बजरी रखा है उनको पता होगा कि हरा बजरी भी ना 2-3 कलर का होता था। उसमें एक कलर आता था खिलता हुआ ग्रीन, वो ग्रीन कलर बहुत नायाब होता था हरे बजरी के अंदर। उस कलर के क्लियर विंग को हमने आउटक्रॉस कराया अपने ब्लू वॉलेट से, तो ग्रीन बच्चा है। लेकिन ग्रीन बच्चे जो आए ना, उन्होंने आगे चल करके दोबारा जब वॉलेट से लग के निकाला ना, तो रेड वॉलेट निकाला था। ये मैं आपको अपने तजुर्बे की बात बता रहा हूँ बड़ी, कि वो खिलता हुआ ग्रीन जो है ना, उसने रेड वॉलेट बनाने में बड़ी किरदार अदा किया था। अब वो बात ये है कि ये बनाना ना आसान नहीं है। 3-4 साल वर्किंग करके आपको बनाना पड़ेगा। और वो खिलता हुआ ग्रीन कलर आपको मिलता भी है या नहीं मिलता, ये भी एक साइंस है ना, मतलब वो ढूंढना। और अभी मैं वो दिखा भी नहीं पा रहा, वरना मैं है ना इस वीडियो के अंदर वो दिखा भी देता कि वो खिलता हुआ ग्रीन कलर का नर कैसा था। बल्कि मेरे पास वीडियो वो पड़ी होगी पिक्चर, तो मैं लगा दूंगा कि खिलता हुआ ग्रीन कलर था कैसा ना, जिसको हमने लगाया था वॉयलेट से अपने। और फिर वो वॉयलेट से जो बच्चे आए थे आउट क्रॉस करके, वो ग्रीन आए थे, ग्रीन को फिर दोबारा से हमने वॉयलेट से लगाया। तो फिर कुछ वॉयलेट्स आए, जो वो वॉयलेट्स आए थे ना, वो ज़रा रेड वॉयलेट टाइप के थे।
और फिर उनको ग्रे से आउट क्रॉस करा, वो भी ऐसे ग्रे से आउट क्रॉस करा था जो वॉयलेट से निकला है। एक ग्रे होता है जो वॉयलेट के बगैर वाला होता है, एक ग्रे होता है जो वॉयलेट, 2 वॉयलेट नर मादा लगाओ तो ग्रे बच्चा आ जाता है, जिसको मूव कहते हैं हम लोग। वो वाले बच्चे से लगाया था तो फिर वो ये रेड वॉयलेट का बच्चा आना शुरू हो गए थे। अब वो खिलता हुआ ग्रीन कलर का क्लियर विंग मिलना आसान नहीं है। अब मैं उसकी तस्वीर दिखाऊंगा तो कल को मार्केट में उसके रेट बढ़ जाएंगे। लेकिन खैर बहरहाल बड़ा मसला है कि मैं जो चीज़ दिखाता हूँ ना, या जो बता दूँ मैं वीडियो के अंदर, बस उसके रेट मार्केट में बढ़ जाते हैं और वो गायब होना शुरू हो जाती है। तो ये भी बड़ा मसला है। मैं एक साहब के पास गया, मैंने उनको बोला यार ये क्या चीज़ है, उन्होंने बोला यार ये तो फलाना चीज़ है। मैंने कहा यार ये कितने के देंगे, बोला यार मैंने आपकी वीडियो में देखा था, ये बहुत कीमती चीज़ है, इसके रेट ये है। मैंने कहा यार आपने मेरी वीडियो में देखा तो आपने रेट बढ़ा दी। बोला हाँ ये आपने बताया कि ये कीमती चीज़ है। तो ये बड़े मसले मसाइल है। अगर वीडियोस के अंदर कोई चीज़ दिखा दो या बता दो ना, तो अगले दिन मार्केट के अंदर उसके रेट बढ़ जाता है, वरना खामोशी से उसको कोई बजरी के रेट में बेच रहा होता है। जैसे ही हम बताते हैं कि ये चीज़ ये बनाती है, उसके रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस तरह ना किया करें भाई, और अगर किया भी करें तो यार कम से कम ये तो ध्यान रखा करें कि यार आपको सिखाया है हमने, हमारे साथ कर रहे हो यार, कसम से। चलो बहरहाल, अब आप बोलोगे अगर हमारे पास होती तो हम भी महंगी देते। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमें तो पता है ना कि क्या चीज़ है, और कोई और भी अगर महंगी देता है तो ठीक ही दे रहा है। लेकिन बात यह है कि उसके साथ मेहनत जुड़ी हुई है। वो ये ऐसा नहीं होगा कि वो ग्रीन बर्ड लगा दिया, खिलता हुआ ग्रीन लगा दिया तो अगले क्लच में जो है वो रेड वॉयलेट आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। खिलता हुआ ग्रीन आप लगाओगे, उस पर स्प्लिट बनेंगे, उन स्प्लिट्स को दोबारा वॉयलेट से लगाओगे, मूव से लगाओगे, फिर जा कर के जो बच्चे आएंगे ना वो जा कर के कुछ रेड वॉयलेट से करीब होंगे। तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस है, इसको समझने के लिए आपको ये एक्सपेरिमेंट करना होगा। और एक्सपेरिमेंट करना ही शौक की अलामत है, वरना तो जो लोग बोलते हैं कि यार पैसे लो वॉलेट दे दो डायरेक्ट, तो वो शौक थोड़ी कर रहे हैं। वो तो बस समझो कि वो अपना अमीर बाप का बच्चा जैसे ना शौक नहीं पूरा कर रहा होता, अपने गंदे शौक पूरा कर रहा होता है कि यार मेरे बाप के पास पैसा है, पैसा लगाया मैंने और बस अपना हवस मिटा ली, अपना शौक पूरा कर लिया। तो जिसको शौक होता है वो वर्किंग करता है, मेहनत करता है और फिर उस फल को हासिल करता है। और फिर असल शौक तो वर्किंग के अंदर है। मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ, जो असल शौकीन होगा ना वो वर्किंग करेगा, मेहनत करेगा, उसके बाद बच्चे आएंगे, फिर वो उन बच्चों को दोबारा लगाएगा, फिर करेगा, फिर रिजल्ट हासिल करेगा 2-3 साल बाद, फिर जा कर के खुश होगा कि जो मैंने सोचा था 3 साल पहले वो आज हासिल करा। तो वो होती है असल शौक, वो होती है असल वर्किंग। ये थोड़ी कि यार आपने पैसा दिया और बड़े किसी ब्रीडर के पास गए और बोला यार ये लो पैसे पकड़ो, और वो ले आए अपने पास और बोला भाई मैं तो ले आया, और सारी दुनिया को दिखा रहे कि देखो मैंने शौक पूरा कर लिया। यार ऐसे शौक पूरे नहीं होते, चीज़ें बनाना पड़ती हैं। चलो बहरहाल मिलते हैं अगली वीडियो में।